इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में पहुंचे डॉक्टर रामगोपाल यादव। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय के समर्थन में आज डॉक्टर रामगोपाल यादव मऊ पहुंचे हैं और कहा कि समाजवादी पार्टी हर जगह से चुनाव जीत रही है। तो इसके समर्थन में नारे लगे। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार रामगोपाल यादव पहुंचे, इनके समर्थन में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मऊ के मतदाताओं से ये कहने आया हूँ कि बीजेपी की सरकार का जो जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है, उसमें यहाँ की जनता उसे हटाने के लिए गठबंधन के उम्मीदवार राजीव राय को जिताने के लिए बढ़ चढ़कर वोट करें, यही अपील करने आया। समाजवादी पार्टी पर लगातार जो विपक्ष है परिवारवाद का आरोप लगा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी, आपने देखा होगा बीजेपी के लोग सब में लिखते हैं मोदी परिवार, तो उनके तो 500 लोग लड़ रहे हैं, हमारे तो बहुत ही कम लड़ रहे हैं। हमारा तो 63 लोग लड़ रहे हैं हमारे परिवार, उत्तर प्रदेश 63। कैसे गिलवे शिकवे दूर करेंगे? समाजवादी पार्टी से रामहरि चौहान है, उन्होंने छोड़ दिया है। कौन है ये? काफी पुराने कार्यकर्ता जो छोड़ दिए वो हमारे लिए नेग्लिजिबल। किन विशेष मुद्दों पर इस बार जीत के बाद काम करेगी समाजवादी पार्टी? वो तो आपने पढ़ा होगा, इंडिया गठबंधन का और सबका चुनाव घोषणा पत्र, और पार्टी जब सत्ता में आती है अपने घोषणा पत्र के हिसाब से ही काम करती है। आज बहन मायावती का भी आगमन हो रहा है। अच्छा है, वो कम से कम अपने एक उम्मीदवार के लिए तो आ रही हैं, अभी तक तो कहीं जा ही नहीं रही। 400 के पार आप भी? 400 के पार आप भी? क्या भाजपा कह रही है 400 के पार, आप क्या कहेंगे? वो 150 से 170 के बीच में है, बस इससे ऊपर नहीं। आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री की भाषा कैसी हो गई है? ये कोई जीतते हुए की भाषा नहीं होती है, ये हार की बौखलाहट की भाषा होती है। तो जो उत्तर और दक्षिण की बात करने लगे, की कल की नहीं की। कभी कोई प्रधानमंत्री अपने देश में लोगों को ऊपर उत्तर और दक्षिण बांटने के लिए बात नहीं कर सकता। नया बात राजभर के जो बड़बोले बयान है, इसको किस रूप में देखते हैं? क्या राजभर के जो बड़बोले बयान आ रहे हैं लगातार, उनके तो बड़बोले आते ही उनको कोई सीरियसली लेता है? आप लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। और भाजपा के लोग की समाजवादी और कांग्रेस का संविधान खतरे में। देश का संविधान खतरे में? देश का संविधान, देश के संविधान में ही ये लिखा है अनुच्छेद 21 में, फंडामेंटल राइट्स में, कि हर व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का जीवन विधि सम्मत प्रक्रिया के बगैर नहीं लिया जा सकता। यहाँ रोजाना फर्जी इनकाउंटर होते हैं, जेल से बाहर भी आदमी असुरक्षित, जेल के अंदर भी असुरक्षित, और पुलिस कस्टडी में भी असुरक्षित। रोज मारे जा रहे हैं। आज गाजियाबाद में मेरे ख्याल से कुल मिलाकर जो एनकाउंटर हुए, मरे तो कम है लेकिन एनकाउंटर हुए 400 से ज्यादा, और सबके पैर में गोली लगती, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं। तो जब संविधान ने जो गारंटी दी है वे गारंटी ही खत्म की जा रही हैं, तो संविधान कहाँ सुरक्षित? अब वो तो खुलेआम कह रहे हैं। कर्नाटक के एक सीनियर बीजेपी के एमपी ने कहा कि संविधान बदलेंगे। अयोध्या से जो लड़ रहा है बीजेपी का एमपी है, उसने कहा कि 400 से पार इसलिए चाहिए कि नया संविधान लिखा जाए। नाथूराम मिर्धा की बेटी है, 2 बार दूसरी बार लड़ रही एमपी है, कीर्ति मिर्धा, उसका आप सबने चला ही रहे अपने चैनल में, कह रहे कि संविधान बदलेंगे। सतीश गौतम अलीगढ़ से बीजेपी के 2 बार के एमपी हो, अब उम्मीदवार हैं। उनकी जनसभा में उनकी महिला बड़ी नेत्री बीजेपी की कह रही है कि संविधान बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर बैठने लगे इस संविधान की वजह से। इस संविधान हटाना जरूरी है। किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, किसी ने खंडन नहीं किया। तो हमारा जो आरोप, हमारा तो लड़ ही रहे हैं इसलिए कि संविधान बचाना है।